मानव शरीर में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। वह तब जब आपके द्वारा खाया गया खाना या तो अच्छे से पचता नहीं है, उसका डाइजेशन ठीक से होता नहीं है, या फिर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेते हो, मतलब आपका खाने का तरीका सही नहीं होता है। यदि आप अपने डाइजेशन को समझ लेते हो तो आपको भविष्य में कोई भी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखने और आपकी बॉडी को फिट रखने में बहुत मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हो बड़बड़िया टेक्निकल्स। सबसे पहले यह समझना होगा कि खाने का पाचन आपके पेट में कैसे होता है, यानी कि खाना आपके पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है और वो किस तरह से सड़ने लगता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि खाना हमारे पेट में पचता है, पर सच्चाई तो यह है कि खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप खाना मुंह में डालते हैं तो मुंह में जाके दो काम होते हैं। एक तो जाड़ आपकी उस खाने के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, दूसरा आपके मुंह में बना सलाइवा आपके खाने को सॉफ्ट और मुलायम बना देता है। यदि अपने खाने को आपने मुंह में अच्छे से नहीं चबाया तो खाने को सड़ने की पहली प्रक्रिया यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होके पेट में पहुंचता है। आहार नली के अंतिम सिरे पर एक गेट टाइप होता है। खाने को नीचे उतरने के बाद वह उल्टा लॉक हो जाता है ताकि दोबारा वापस ना जा पाए। जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ पर दो अहम काम होते हैं। सेल नाम का एसिड छोड़ता है, जिसे आप पाचक रस या पाचन के नाम से भी जानते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व के साथ कई सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो काफी हद तक हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपके पेट के द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में पाए जाने वाला इन बैक्टीरिया को मारने लगता है। जब ऐसा नहीं होता है तो हमें उल्टी दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है उनको यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या? नंबर 1, खाना जितने कम समय के लिए उसके मुंह में रहेगा उतना ही ज्यादा समय उसके पेट में लगेगा खाने को पचाने के लिए। इसलिए खाने को अच्छे से चबा चबा के निगलना चाहिए। नंबर 2, आपके पेट में मंथन क्रिया होती है। इसके लिए आपके पेट का थोड़ा खाली होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को इस तरीके से समझना है, यदि आपने नींबू पानी बनाना है और एक बोतल में नींबू और शुगर मिक्स करना है और बोतल को ऊपर तक भर देते हैं तो वो नींबू और शुगर जल्दी मिक्स होगा। या हम बोतल में थोड़ा पानी कम रखते हैं तब नींबू और शुगर जल्दी मिक्स होगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह होता है जितना ज्यादा खाएगा उतनी जल्दी ही बॉडी बनेगी, इसलिए वो लोग अपने पेट को ठूस ठूस कर भर भर कर खाते हैं, जिसके कारण पचने की प्रक्रिया यानी मंथन क्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वह खाना लंबा समय तक वहीं पड़ा रहता है, सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वह खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। ध्यान में रखने वाली बात, आपने कभी भी अपने पेट को एक बार में भर कर नहीं खाना है। जब आप खाने की टेबल से उठते हैं तो आपके पेट में थोड़ी सी जगह अवश्य होनी चाहिए, यहां से असली काम शुरू होता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। आयुर्वेद के अनुसार आप अपने खाने को 32 बार मुंह में चबा चबा कर खाएं ताकि आपका डाइजेशन 60 से 70% आपके मुंह में ही हो जाना चाहिए और फिर बाकी का काम हमारी पाचन तंत्र आसानी से कर पाते हैं। जो लोग यह काम नहीं करते हैं वो बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। यह शरीर माँ
प्राकृतिक ने हमें दिया है, तो इसकी देखभाल और रख रखाव की जिम्मेदारी भी हमारी है। यदि हम अपने स्वाद के लिए गलत तरीके का व्यवहार करेंगे, जैसे ओवर लिमिट खाना, टाइम बे टाइम खाना, रात तक जगना, सुबह जल्दी नहीं उठना, जितना पानी हमें पीना चाहिए उतना पानी नहीं पीना, ये सब बातें हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकती है। इसको समझने के लिए हम अपने पीछे यदि चले जाएं, तो आप देखोगे कि जो काम हमारे पूर्वज किया करते थे, यदि वही काम आप अपनी रूटीन में बना लेते हैं, तो आपको बहुत कम बीमारियां होने के चांसेस रहेंगे। जब वो सुबह उठ के खेत में जाते थे, तो वहां पे फिजिकल एक्टिविटी होती थी, और फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण उनका डाइजेशन सिस्टम बना रहता था। दूसरा, जब वो है शाम को वापस आते थे, तो उनका खाने का टाइम टेबल सूरज छुपने से पहले पहले वो खाना खा लिया करते थे। सुबह 10, 11, 12 बजे तक वो कुछ नहीं खाते थे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो कम से कम शाम 7 बजे से लेके यदि 12 बजे तक नहीं खाते हैं, तो उनका 16-17 घंटे का रोज का फास्टिंग हो जाया करता था, तो उनका शरीर स्वस्थ रहता था। वो लोग सुबह जल्दी जग जाया करते थे और रात को जल्दी सो जाया करते थे। यदि यही रूटीन में आप ले आते हैं, तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से डाइजेस्ट करने लगता है। नंबर 4, खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद कभी भी पानी का सेवन ना करें, और ना ही खाना खाने के बीच में आप पानी लें। यदि आपने पानी लेना है, तो आप उसको मुंह में हिला के सिर्फ 1 घूंट ले सकते हैं, जिससे आपके पेट में प्रज्वलित हुई जठर अग्नि आपके डाइजेशन को ठीक से कर पाए। यदि आप उसके बीच में यदि आप पानी ले लेते हो, तो वह अपना काम सही से नहीं कर पाती है और आपका डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकती है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर द्वारा प्लास्टर लगा दिया जाता है और उसे आराम करने को कहा जाता है। क्या उस प्लास्टर में कोई मेडिसिन होती है? नहीं। फिर उस हड्डी को कौन जोड़ता है? यदि पता है चाहे नहीं पता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलो एनीवे, मां प्रकृति के अनुसार इसको कहते हैं प्राण शक्ति। जरा सोचिए, जब प्राण शक्ति टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकती है, तो क्या वह आपकी इन बीमारियों को सही नहीं कर सकती है? वह आपके अंदर जमा स्टोन पेस्टी को नहीं तोड़ सकती है? क्या यह अंदर की गंदगी को साफ नहीं कर सकती है? क्या यह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को सही नहीं कर सकती है? या हीलिंग पावर को क्या पता कि किस बीमारी का क्या नाम है? ये नाम तो हमने दिए हैं। जब प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है, तो सब ठीक कर देती है, चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। एक बार में एक ही काम सही ढंग से कर सकती है, डाइजेशन का चाहे हीलिंग का, चाहे डाइजेशन का चाहे आप इलाज का। ज्यादातर लोग प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते। हम उसे डाइजेशन करते रहते हैं। कैसे? खाते रहने से। जैसे हम खाते हैं तो प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम स्टार्ट कर देती है। तो हमने इस वीडियो में जाना फाइबर वाला खाना ज्यादा खाना है, जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जैसे फ्रूट, सब्जी, हरी सब्जियां। जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करने हैं। नंबर 2, खाना खाने के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले पानी का सेवन नहीं करना है, जिससे जठर अग्नि अपना अच्छे से डाइजेशन का काम कर सके। नंबर 3, अपने खाने को अच्छे से चबा के खाना है, जिससे 60 to 70% डाइजेशन का काम आपके मुंह में ही हो जाए। नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना है, जैसे योगा, जिम, मेडिटेशंस। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके खाने को डाइजेशन होने में आसानी होती है। नंबर 5, रात को कम खाना है और जल्दी खाना है। नंबर 6,
सुबह जल्दी जगना है और दिन में पर्याप्त पानी पीना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच पाए और वो अपने शरीर को फिट रख पाए। और इसी के साथ विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगली एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और हेल्थ टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।